हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजत कौशिक एंड दिस इज वीएनयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लिए हैं टीजीटी और पीजीटी में आने वाले डेमो सवाल। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पहला सवाल है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5t² प्लस 25t प्लस 34। 5t² प्लस 25t प्लस 34। दोस्तों, पहला मेथड है जो आपने 11th और 12th में मोस्टली पढ़ा हुआ है, वो है डिफरेंशिएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लाते हैं dy अपॉन dt। dy अपॉन dt अपने पास आया 10t प्लस 25। यूजली टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी पुट dy अपॉन dt 0। यूजली मिनिमम वैल्यू जो हम लाते हैं तो हम dy अपॉन dt 0 डाल देते हैं। तो वी हैव पुट dy अपॉन dt 0। तो यहां से हमें मिला 10t प्लस 25 0। तो यहां से t अपने पास आया -25/10 यानी -5/2। अब ये जो वैल्यू है -5/2, इसे आप बिठा दो यहां। तो जब ये वैल्यू हमने यहां डाली तो वी हैव ऑब्टेन y इक्वल टू 5 -5/t² प्लस 25 -5/t प्लस 34। when we will simplify it will be 11/4। when we will simplify it will be 11/4। तो मिनिमम वैल्यू हमारी हुई 11/4। नाउ हम जांचना चाहते हैं कि वास्तव में ये वैल्यू मिनिमम है भी या नहीं। तो हम यहां से dy अपॉन dt हम ऑलरेडी लाए हुए हैं, हम लाते हैं d² अपॉन dt² यानी y डबल डैश। y डबल डैश अपने पास आया 10। when you differentiate it you will obtain 10 और ये है पॉजिटिव। और हम जानते हैं यदि y डबल डैश पॉजिटिव होता है तो वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए मिनिमम वैल्यू अपने पास आई 11/4। दोस्तों, दूसरा मेथड है यूजिंग स्क्वायर मेथड। इसमें हमारे पास फंक्शन वापस से यही दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमने यहां से 5 आउटसाइड ले लिया, अपने पास आया t² प्लस 5t। जो ये 5 है इसका आधा यानी 5/2 हमने जोड़ दिया और इतना ही माइनस भी हुआ, सही, प्लस 34। इसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं दोस्तों। -5 से मल्टीप्लाई भी हुआ है, प्लस 34। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये अपने पास बन जाता है t प्लस 5/2 होल स्क्वायर एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट ये अपने पास बन जाता है 11/4। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, हमेशा या तो जीरो या जीरो से बड़ा होता है। इसलिए
दिस अमाउंट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। ये अमाउंट, ये वाले भाई साहब हमेशा या तो 0 है या 0 से बड़े हैं। तो यहां से हमारे पास y आ जाता है, यहां से अपने पास y आ जाता है 11/4 या 11/4 से बड़ा। तो यहां से हमें पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो है 11/4। तो हेंस मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम वैल्यू विल बी, मिनिमम वैल्यू इज 11/4। चलिए अब आता है सबसे आसान मेथड। दोस्तों ये दोनों मेथड हमने पढ़े हुए हैं, बट टीजीटी और पीजीटी में समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हमें छोटे से छोटा मेथड इस्तेमाल में लेना होता है। अपने पास जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि हम सीधा सीधा -d/4a लाते हैं एंड दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। हमेशा जब भी वो मिनिमम वैल्यू पूछता है तो सीधा -d/4a ले आए आप, एंड दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, यदि पावर 2 वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब। चलिए तो यहां लाते हैं, ये है अपने पास a, ये है अपने पास b और ये है अपने पास c। तो d अपने पास आया, -d/4a अपने पास आया, माइनस b² - 4ac अपॉन 4a। फाउंड आउट दिस वैल्यू, 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 34 बाई 4 इंटू 5, एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, इट विल बी नथिंग बट 11/4। बात समझ में आई? तो यहां से हमें सीधी सीधी वैल्यू मिल जाती है 11/4। अब यदि वो सवाल पूछता है एट विच पॉइंट दिस मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेनिंग, जिस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू मिलती है वो पॉइंट होता है, यानी वो टी वैल्यू होती है -b/2a। तो यदि वो ये पूछता है एट विच पॉइंट दिस मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेनिंग, आप सीधा सीधा -b/2a ले आइए। तो -b डालिए इसमें, -25 इंटू 2 इंटू 5, तो सीधा सीधा अपने पास आ जाता है -5/2। तो दोस्तों ये तीनों मेथड हैं जिनसे हम पावर 2 वाले यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लाते हैं। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।